सुना है कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। दीन के काम करने वालों को गालियां मिलती हैं तो सब्र से बर्दाश्त करें। कुछ लोग तो दर हकीकत आपकी आजमाइश होते हैं। वो अपनी ही किसी परेशानी या महरूमी का निशाना आपको या फिर आपके दीन को बनाते हैं। कभी आपने देखा है कि कोई मैसेज आए तो आप फटाफट खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है और आगे से आपको नजर आए कि किसी ने आपको गालियां दी हुई हैं, तो ऐसे में आप क्या करोगे? कुछ तो ऐसे होते हैं कि बदले में गाली गलौज पर उतर आएंगे या फिर दूसरे तीसरों को सुनाना शुरू कर देंगे कि देखिए फलां ने मुझे ऐसे कहा है। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो नजरअंदाज कर देंगे। तो दीन के काम में जो सबसे अहम चीज है वो यही है कि दरगुजर करना है, नजरअंदाज करना है, इस्तकामत इख्तियार करनी है और सब्र इख्तियार करना है। बुराई को बुराई से नहीं अच्छाई से खत्म करना है। बुराई का बदला भलाई से देना है। देखिए मिसाल है एक, खून को पानी से साफ किया जाए तो साफ होता है। अगर आप खून को खून से साफ करेंगे तो वो साफ नहीं होगा बल्कि ज्यादा गंद फैला देगा। अल्लाह ताला ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा दिया कि ये बात आसान नहीं है पर ज़ु हज़्ज़िन अज़ीम, यानी ये बात आप लोगों के समझ में नहीं आने वाली। किसी को माफ कर देना, दरगुजर करना, बदले की कुदरत रखते हुए नजरअंदाज कर देना या अफून दरगुजर का मुजाहरा करना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन के रास्ते में इस्तकामत अता फरमाए। माफ कर दिया करें, बदला ना लिया करें। दीन के रास्ते में जैसे ही हम चलना शुरू करते हैं शैतान आ जाता है रोड़े अटकाने के लिए। कभी इधर का बहाना, कभी उधर का, कभी देख लो तुम्हारा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। यानी शैतान अपने पूरे हथकंडों के साथ मैदान में उतर आता है कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपको दीन के रास्ते से हटा दे। लेकिन आपने शैतान की पैरवी नहीं करनी, सिराते मुस्तकीम पर चलते रहना है और अल्लाह ताला से इस्तकामत की दुआ भी करनी है, मुहसिनीन बनना है और अल्लाह पर तवक्कल भी रखना है। पिछले पारे में हमने पढ़ा था अल्लाह पर तवक्कल और तौबा का खूबसूरत तारुफ भी देखा था। और फिर हमने ये भी देखा था कि ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, कि कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी कुफर है। झूठ नहीं बोलना और अल्लाह के नबियों को और उनकी तालीम को झुटलाने वाले जालिम लोग हैं। और फिर ये भी देखा कि रोजे क़यामत अल्लाह ताला लोगों के मुंहों पर मोहरें लगा देगा। जब लोग वहां पर झूठ बोलने लगेंगे, खयानत करने लगेंगे, तो अल्लाह ताला उनके मुंहों पर मोहर लगा देगा और फिर अपने ही अजाब बोल बोल कर हमारे खिलाफ गवाहियां देंगे। इस बारे में सबसे पहला जो मजमून आएगा वो है तौबा और गुनाहों की माफी का जरिया। यानी जो तौबा है वो गुनाहों की माफी का जरिया है। तो नंबर नोट कर लें रुकू का 47 से 54। कायनात का राज खोलने वाली साइंस, यानी कायनात के जो राज हैं वो अब साइंस खोला करेगी। आप देखिए ना, साइंस में नित नई इजादात हो रही हैं और साइंस जो आज साबित करके हमें दे रही है वो आज से 1400 साल पहले जब कुरान पाक नाजिल हुआ था तो ये चीजें कुरान पाक के अंदर पहले से ही मौजूद थी। उसी की तरफ क़यामत का इल्म लौटाया जाता है और किसी किस्म के फल अपने गलाफों से नहीं निकलते और ना कोई मादा हामला होती है और ना बच्चा जनती है मगर उसके इल्म से। और जिस दिन वो इन्हें पुकारेगा, कहाँ है मेरे शरीक, वो कहेंगे हमने तुझे साफ बता दिया है, हम में से कोई उसकी शहादत देने वाला नहीं। और उनसे गायब हो जाएंगे वो जिन्हें वो इससे पहले पुकारते थे और समझ लेंगे कि उनके लिए भागने की कोई जगह नहीं। किस दिन ऐसा होगा? रोजे क़यामत, जब अल्लाह ताला लोगों से कहेगा कि दुनिया में जिनको मेरे साथ शरीक ठहराते थे अब जरा उन शरीकों को भी मेरे सामने लेकर आओ। फिर सब उनसे खो जाएगा और फिर खुद ही अपने खिलाफ गवाही दे देंगे। इंसान भलाई मांगने से नहीं उकताता और अगर इसे कोई बुराई आ पहुंचे तो बहुत मायूस, नहायत ना उम्मीद होता है। और यकीनन अगर हम उसे किसी तकलीफ के बाद जो उसे पहुंची हो अपनी तरफ से किसी रहमत का मजा चखाएं तो जरूर ही कहेगा ये तो मेरा हक है और मैं नहीं गुमान करता कि क़यामत कायम होने वाली है। और अगर वाकई मुझे अपने रब की तरफ वापस ले जाया गया तो यकीनन मेरे लिए उसके पास जरूर भलाई है। ये खुश फहमियां है ना। बस हम यकीनन
ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا، اور یقیناً ہم انہیں ایک سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے، اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعا والا ہے۔ یعنی نعمتیں پا کر ناشکری کرنا سب سے بڑی بدبختی ہے انسان کی، کہ جب انسان کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو پھر لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجود کرنے ہیں، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ راحت پہنچاتا ہے پھر سے بھول جاتے ہیں وعدہ شکنیاں اور پھر اپنی پرانی روش پر لوٹ آتے ہیں۔ کہہ دے کیا تم نے دیکھا اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوا پھر تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو بہت دور کی مخالفت میں پڑا ہوا ہے۔ عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں اور ان کے نفسوں میں دکھلائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ اور کیا تیرا رب کافی نہیں اس بات کے لیے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ یعنی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ روز قیامت اگر ہم اپنے اعمال سے مکرنا چاہیں گے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، اللہ کے فرشتوں نے ایسے لکھ لیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، اور پیچھے گزر چکا ہے نا۔ پھر عذاب بول بول کر بتائیں گے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ آنکھیں بتائیں گی اس نے میرے ساتھ یہ خیانت کی، ہاتھ بول کر بتائیں گے اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی نوبت نہ لے کر آئے۔ سنو یقیناً وہ لوگ اپنے رب سے ملنے کے بارے میں شک میں ہیں، سن لو یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اکثر لوگ جزا کے بغیر فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن وعدہ فرما رکھا ہے، اسی کا نام ہی یوم الدین یعنی جزا کا دن ہے، کیونکہ اگر وہ نیک اور بد کو جزا نہ دے تو یہ تو پھر ظلم ہے، جبکہ وہ اپنے بندوں پر ذرا برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کفار مکہ چونکہ قیامت قائم ہونے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی پوری طرح قادر ہونے کی بات کو دلیل کے ساتھ نہیں جھٹلا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے جھٹلانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ بار بار پوچھتے قیامت کب ہوگی، قیامت کب ہوگی۔ گویا ان کی فرمائش پر وہ فوراً قائم نہ ہوئی تو کہہ سکیں گے کہ قیامت ہوتی تو آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی انسان، جن اور فرشتے۔ غرض جس کسی سے قیامت کے متعلق پوچھو وہ بے خبر ہوگا، کسی دوسرے سے پوچھنے کو کہے گا تو وہ بھی بے خبر ہوگا۔ پوچھتے پوچھتے سبھی جس کی طرف لوٹائے جائیں گے وہی بتا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی رلتے رلاتے، پوچھتے پچھاتے، ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے آخر ہم اس وقت پر پہنچ جائیں گے جبکہ وہ وقت اللہ سے ملاقات کا ہوگا، یعنی قیامت کے دن کا وقت ہوگا، جس کے بارے میں صرف اللہ بتا سکتا ہے، باقی سب بے خبر ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اس کے متعلق پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہے کہ تم جس بات کے پیچھے پڑے ہو تمہیں اس سے کچھ حاصل نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم ہی نہیں۔ اس لیے تم یہ فکر کرو کہ اس دن تمہارا کیا بننے والا ہے، تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے، بجائے یہ پوچھنے کے کہ قیامت کب بانی ہے۔ اپنے عمل کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنی فکر کرو کہ اس کے لیے تم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے رازوں سے اچھی طرح واقف ہے، کسی قسم کے پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتے۔ مطلب اگر کوئی شگوفہ پھوٹتا ہے یا کوئی کلی کھلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اگر کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی پھل، کسی بھی قسم کے پھل جب اپنے غلافوں سے نکلتے ہیں تو وہ اللہ کے علم میں ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ایسی چیز کائنات کے اندر نہیں ہے جس کا علم اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو صرف اتنا علم دیتا ہے جتنا کہ اسے مقصود ہوتا ہے، مطلوب ہوتا ہے۔ یعنی قیامت کے علاوہ کسی پھل کے اپنے غلاف سے نکلنے یا کسی مادہ کے حاملہ ہونے یا بچہ جننے کا وقت جو ہے اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا بچہ 10 ماہ کے بعد دنیا میں آئے گا یا 6 ماہ کے بعد آئے گا یا 5 ماہ کے بعد آئے گا یا دنیا میں آئے گا بھی کہ نہیں، یا ابتدائی دنوں میں ہی مس کیریج ہو جائے گا یا پھر وہ 6 منتھ میں آئے گا۔
یا 8 منتھ میں آئے گا، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو کیا آج تک تم نے اس وجہ سے کسی اپنے غلاف سے نکلنے یا کسی مادہ کے حاملہ ہونے یا بچہ جننے سے اور دوسری بے شمار چیزوں کے واقع ہونے سے اس لیے انکار کیا ہے کہ اس کا وقت مقرر نہیں ہے؟ تو کیا قیامت کا انکار صرف اس لیے کر رہے ہو کہ اس کا وقت معلوم نہیں ہے؟ یعنی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس نے کب قائم ہونا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ کیا کہا؟ وہ دن بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ مشرکین کو پکار کر کہے گا، کہاں ہے میرے شریک؟ ان سے مراد مشرکین مکہ کے بت بھی تھے، اور آج کے دور کے پیر پرست لوگوں کے لیے بھی اس میں وہی حکم ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا شریک کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انہیں یہ کہنا صرف انہیں ذلیل کرنے کے لیے ہوگا، کیونکہ وہ تو خوب جانتا ہے کہ اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں جسے وہ لے کر آئیں گے۔ اور پھر آیت نمبر 49 میں مخلص کی نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ انسان سے مراد عام انسان ہے جو ایمان اور یقین کی دولت سے خالی ہو۔ یہاں سے انسانی طبیعت پر کفر و شرک اور قیامت کے انکار کا ایک بہت برا اثر ذکر فرمایا آیت نمبر 49 کے اندر۔ یعنی انسان کے اندر طبعی طور پر یہ کمزوری رکھی گئی ہے۔ توحید اور رسالت اور آخرت پر ایمان کے بعد اس کی اس کمزوری کا علاج ہو جاتا ہے، اور جس قدر وہ قوی ہوتا ہے اتنی ہی وہ اس کمزوری سے پاک ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، بے شک انسان جلد باز بنایا گیا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا ہوتا ہے، اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے، اور وہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ اور دوسری کون سی ہے؟ دعائے خیر کرنا۔ الخیر سے مراد ہے دنیاوی بھلائی، جس میں مال، اولاد، عزت، صحت، قوت سبھی کچھ شامل ہے۔ دعا سے مراد خیر کی طلب ہے، یعنی انسان دنیاوی بھلائی کے طلب سے نہیں اکتاتا اور نہ ہی وہ تھکتا ہے، خواہ اس کی اسے ضرورت ہو یا نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوتی تو وہ کوئی تیسری تلاش کرے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی، اور اللہ اس پر پھر مہربان ہو جاتا ہے جب وہ واپس پلٹ آتا ہے۔ اور دوسری کون سی؟ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، کافر اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے پکارتا ہے، اور جب میں اس کو اس سے نکال دیتا ہوں تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو میری اپنی محنت کا صلہ ہے، یا اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں نے اس کو اپنی عقل سے حاصل کیا ہے، یا یہ نعمت تو مجھے ملنی تھی۔ پھر یعنی اس پر شیخیاں بگھارنے لگ جاتا ہے، پھول جاتا ہے۔ یعنی کافر آدمی دنیاوی نعمت کا ذائقہ چکھتے ہی 3 کفریہ باتیں کہتا ہے، اس کے دل میں یہی باتیں ہوں گی، اور زبان سے بھی وہ یہی کہے گا۔ پہلی بات یہ کہ یہ نعمت میری جد و جہد کا نتیجہ ہے اور میرا حق ہے، جیسا کہ فرعون کے لوگ کہتے تھے۔ یعنی یہ لوگ قرآن اور اللہ کے رسول کو اس لیے جھٹلا رہے ہیں کہ انہیں قیامت کا یقین نہیں، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، یعنی وہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، کوئی چیز اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں، اس لیے وہ اس کی گرفت سے کسی طرح نہیں بچ سکتے۔ تو کیا پتہ چلا؟ خوشی اور غم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ کی ملاقات کا یقین رکھنا ہے، قرآن کتاب حق ہے، اس کی دعوت سب کو دینی ہے، مرتے دم تک قرآن کے لیے کام کرنا ہے۔ دین کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، اگر مشکل آ جائے تو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یا اللہ کی ملی ہوئی نعمتوں پر دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا، مصیبت آنے پر مایوس نہیں ہونا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ ہی کو یاد رکھنا ہی انسانیت کی معراج ہے۔ آگے سورت شورا شروع ہو رہی ہے۔ سورت شورا میں ولی لفظ جو ہے وہ بار بار آئے گا۔ شورا کا مطلب ہے مشورہ کرنا، کسی ادارے، ملک یا ریاست کے چلانے کے لیے
اصول ضواب یا لائحہ عمل کسی بھی اسکول کو چلانے کے لیے یا کسی بھی گھر کو ہی لگا لیں چلانے کے لیے ایک دوسرے سے مشورہ کرنا، نظم و ضبط کا خیال رکھنا۔ سورۃ شورى ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 42 نمبر، ترتیب نزولی کے لحاظ سے 62 نمبر، مکی صورت ہے، آیات کی تعداد 53 اور رکوع 5 ہے۔ 1 سے 9 تک نمبر نوٹ کر لیں، جنت والے اور جہنم والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اسی طرح وحی کرتا ہے تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے، وہ اللہ جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی ہے جو بلند بڑی عظمت والا ہے۔ آسمان قریب ہے کہ اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ سن لو، بے شک اللہ ہی بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا کئی اور کارساز بنا لیے، اللہ ان پر نگران ہے اور تو ہرگز ان کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف عربی قرآن وحی کیا تاکہ تو بستیوں کے مرکز یعنی مکہ والوں کو ڈرائے اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، اور تو اکٹھا کرنے کے دن سے ڈرائے جس میں کوئی شک نہیں۔ کون سا دن ہے بھلا وہ؟ روز قیامت۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں ایک امت بنا دیتا، اور لیکن وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو ظالم ہے ان کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، یا انہوں نے اس کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں۔ سو اللہ ہی اصل کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی جو اس قرآن یا اس صورت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توحید، آخرت، نبوت اور دوسرے عقائد اور اعمال اور واقعات پر مشتمل ہے جو کہ وحی کی گئی۔ یہ کوئی نرالی نہیں کہ کفار کو اس پر تعجب ہو رہا ہے، بلکہ ایسے ہی مضامین کی وحی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی کرتے چلے آئے ہیں۔ بعض وقتی احکام میں فرق ہو سکتا ہے، مگر اصل دعوت جس کے لیے آپ کو اور پہلے تمام انبیاء کو بھیجا گیا تھا ایک ہی مقصد ہے، جیسا کہ فرمایا، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء الاتی یعنی مختلف ماؤں سے پیدا ہونے والے لیکن بھائی ہیں، الاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں الگ الگ ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ کذالکا اسی طرح سے مراد وحی کرنے کا طریقہ بھی ہے، یعنی جس طرح یہ صورت یا یہ کتاب آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی وحی کرتا تھا۔ وہ جسے چاہتا تھا اپنی رسالت کے لیے چن لیتا، پھر اس کے ساتھ وحی کی ان صورتوں میں سے کسی صورت کے ساتھ کلام کرتا جو اس نے اس صورت کے آخر میں کسی بھی بشر کے ساتھ کلام کرنے کے بارے میں بیان فرمائی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کیوں نازل نہیں کی یا مجھ سے کلام کیوں نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کس طرح آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس وحی کبھی تو گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح آتی ہے جو مجھ پر وحی کی سب سے زیادہ سخت صورت ہوتی ہے، پھر وہ مجھ سے اس حال میں ختم ہوتی ہے کہ جو کچھ مجھے کہا ہے وہ میں یاد کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی فرشتہ ایک آدمی کی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے تو جو کچھ وہ کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے آپ کو سخت سردی والے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے کی حالت میں دیکھا، وہ کیفیت آپ سے ختم ہوتی تو آپ کی پیشانی پسینے سے ٹپک رہی ہوتی۔ دیکھیں، اس کو پڑھ کر میرے رونگڑے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس وقت آپ کی اور میری کیفیت بھی یہی ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ بھی وحی الہی ہے۔ مشکل گزرتا ہے، آپ لوگوں پر بھی گزرتا ہے نا، اپنے وقت سے وقت نکال کر اللہ کی طرف آنا، اور ایسے ہی پھر جب کلاس ختم ہوتی ہے
تو ऐसे लगता है आपको कि जैसे आप एक बहुत जगह, मखसूस जगह पर आप कैद सी होकर बैठी हुई थी, तो फिर आप रिलैक्स फील करती हैं। ये सिपारा ऐसा है, ये सूरत भी ऐसी है इनकी कि पढ़कर लगेगा कि ये आप पर अभी अभी उतर रही हैं। रूंगटे खड़े करने वाली आयत है इसकी। आयत नंबर 5 में फरमाया कि ऊपर से आसमान फट पड़े, यानी करीब था कि आसमान ही फट पड़े, यानी अल्लाह ताला के बुलंद बरतर होने, उसके रौब और जलाल का ये आलम है कि आसमान उसकी हिबत और कुव्वत को बर्दाश्त ना करते हुए फट जाएं। अल्लाह ताला की अजमत और हिबत का आसमानों पर जो असर है, इसका कुछ अंदाजा इस हदीस से भी हो जाएगा, जो हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वो कुछ देखता हूँ जो तुम नहीं देखते, और वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। आसमान चिरचिरा रहा है और उसका हक है कि चिरचिराए, इसमें 4 उंगलियों की जगह नहीं, मगर कोई ना कोई फरिश्ता अपनी पेशानी रखकर अल्लाह के लिए सजदे में है। अल्लाह की कसम, अगर तुम वो जान लो जो मैं जानता हूँ तो बहुत कम हंसो और बहुत ज्यादा रो, और तुम बिस्तरों पर औरतों से लज्जत हासिल न करो, और तुम अल्लाह की तरफ गिड़गिड़ाते हुए बियाबानों की तरफ निकल जाओ। और इसी आयत का एक और मतलब भी है, वो ये है कि इस अजीजो हकीम बुलंद और अजीम मालिक की नाजिल करदा किताब पर ईमान लाने के लिए और उस अकेले की इबादत करने के बजाय किसी मखलूक को जिसके इख्तियार में कुछ भी नहीं, मुश्किल कुशा, हाज तरवा, दाता, दस्तगीर, गरीब नवाज, बिगड़ी बनाने वाला और डूबते हुए को पार लगाने वाला, ये मान लेना, या इसे अल्लाह ताला की बीवी या बेटा या उसके जाती नूर का टुकड़ा करार दे देना और उसकी इबादत और फिर उससे मांगना शुरू कर देना, कोई मामूली बात नहीं है। यानी ये वो बात है, इतनी बड़ी बात है कि जिसे सुनकर आसमान फट पड़े या जमीन शक हो जाए या पहाड़ गिर पड़े, यानी इतनी बड़ी बात है कि जिसकी दहशत से, जिसके खौफ से, इतना बड़ा बोल जिसे हम कह सकते हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात, कि इतनी बड़ी बात कह दी, इस बात का वजन इतना है कि जिसे सुनकर हम कह सकते हैं कि आसमान फट जाता या जमीन शक हो जाती या पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई वली नहीं। अगर अल्लाह चाहता तो हम सबको एक उम्मत बना देता, यानी सबको मोहद बना देता, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई ना बनता, ना ही कोई फिरकों में बंटता, सब एक होते। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि दुनिया दारुल इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने हमें आजमाना था, यानी हमारी आजमाइश थी। अल्लाह ताला ने हमारी चॉइस पे छोड़ दिया कि इस्लाम कबूल कर लो या क्रिश्चियनिटी, गुनाह पसंद कर लो या नेकी, जहन्नम को पसंद कर लो या जन्नत को, यानी अल्लाह ताला ने हमारी चॉइस पे छोड़ दिया है। तो क्या सीखा? इक्तदार आला की मालक सिर्फ अल्लाह की जात है, हाकमियत के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है, अल्लाह का कानून, अल्लाह का मुल्क, यानी हर मुल्क अल्लाह का मुल्क है। जिस तरह के हमारा पाकिस्तान हमने कलमा तैयबा के नाम पर हासिल किया, तो जब ये मुल्क अल्लाह के नाम पर हासिल किया है तो इस मुल्क के अंदर कानून भी अल्लाह ही के नाजिल करदा होने चाहिए, यानी इसके अंदर कानून भी इस्लामी होना चाहिए। अल्लाह के अलावा किसी और को वली नहीं बनाना, अल्लाह से उसकी रहमत तलब करनी है, अल्लाह की निशानियों पर गौर फिक्र करना है, इससे पहले कि वो वक्त आ जाए जब कोई ताल्लुक साथ ना देगा, अल्लाह के सामने हाजिरी लग जाए। अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत करना है, अल्लाह ताला से जन्नत की दुआ करनी है, अल्लाह से उसके अजाबों से बचने की दुआ करनी है और हदायत के रास्ते को अपनाना है, कुफ्र और शिरक से बचना है। इसमें डराए जाने का बहुत जिक्र है, यानी दावते दीन का जो नुक्ता है वो यही है। अंबिया इकराम ने भी सबसे पहले लोगों को डराया था, फिर अल्लाह ताला की तरफ रिगबत दिलाई थी, यानी पहला अल्लाह ताला का खौफ दिलों में डालना है, अल्लाह ताला से डराना है, फिर उसके बाद दीन की दावत देनी है। अगले रुकू की आयत का नंबर नोट कर लें, 10 से 19। फिरका वारियत का हल कुरान और सुन्नत में है, और वो चीज जिसमें तुमने इख्तलाफ किया, कोई भी चीज हो तो उसका फैसला अल्लाह के सुपुर्द है। मतलब जहां पर लोग इकट्ठे रहते हैं, मिलकर रहते हैं, इज्तमाई काम काज होते हैं,
تو وہاں پر اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں ہوتی، اختلاف ہوتا ہے، اختلاف رائے کا حق سب کے پاس ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر اجتماعی کام کے درمیان اگر بحث ہو جاتی ہے، کوئی جھگڑا پڑ جاتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ درپیش آ جاتا ہے جو آپ لوگوں کے باہمی مشورے سے حل نہیں ہوتا نظر آتا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دینا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے اور جانوروں سے بھی جوڑے بنائے۔ وہ تمہیں اس جہاں میں پھیلاتا ہے اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی جیسی کوئی مثل نہیں، بلکہ اللہ کی مثال جیسی بھی کوئی مثال نہیں۔ اللہ کے جیسی تو کیا ہی بننا ہے کہ اس کی مثال جیسی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس پر ایک مشہور سوال ہے کہ جب کہنا یہ مقصود ہو کہ اللہ کی مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے تو لیسا مثلہ شیء، پھر تو یہی کافی تھا۔ یعنی یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی کے لیے آسمانوں زمین کی کنجیاں ہیں، یعنی اسی کے پاس ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں۔ وہ رزق فراہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا، اور جس کی وحی ہم نے تیری طرف کی، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا، یہ کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ مشرکوں پر وہ بہت بات بھاری گزری جس کی طرف تو انہیں بلاتا ہے۔ اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اپنی طرف راستہ دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور وہ جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے ایک مقرر وقت تک پہلے طے ہو چکی ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے، وہ اس کے متعلق یقیناً ایسے شک میں مبتلا ہیں جو بے چین رکھنے والا ہے۔ سو تو اسی کی طرف پھر دعوت دے اور مضبوطی سے قائم رہ جسے تجھے حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی مت کر، اور کہہ دے کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل فرمائی میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ہمیں آپس میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی دعوت قبول کر لی گئی، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر بڑا غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ اور اللہ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی اور میزان بھی، اور تجھے کون سی چیز آگاہ کرتی ہے کہ شاید قیامت قریب ہو؟ اسی وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس سے ڈرنے والے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ سنو، بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور بہت قوت والا، سب پر غالب ہے۔ بڑا زبردست انداز ہے اس سورت کا، یوں لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی وحی اتر رہی ہے۔ یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو لائٹ مت لیجئے گا، اس کے بارے میں کبھی کوئی ہنسی مذاق نہیں کرنا۔ بہت بڑی چیز ہے یہ وحی الہی جو اس وقت آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے۔ آیت نمبر 10 دیکھیے، یہ آیت اگرچہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوائی گئی ہے، جس طرح کہ سورت فاتحہ بندوں کی زبانی کہلوائی گئی۔ اور اس کی جو دوسری صفات ہے، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک، ولی اور کارساز ہے، موت اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ان صفات سے خود بخود وہ بات ثابت ہو جاتی ہے
جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جب مالک وہ ہے، حاکم بھی وہی ہے، اور انسانوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کا فیصلہ بھی اسی کا کام ہے، وہ اختلاف عقیدہ میں ہو یا عمل میں، عبادات میں ہو یا معاملات میں، نیکی میں ہو یا بدی میں، حلال میں ہو یا حرام میں، غرض ہر بات میں فیصلہ اسی کا چلے گا۔ کسی اور کو یہ حق دینا کہ وہ شریعت سازی کرے یا حلال اور حرام کا فیصلہ کرے، در حقیقت اس کی عبادت اور اسے اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہود و نصارہ نے اپنے احبار، اپنے رہبان یعنی اپنے عالموں اور درویشوں کو حرام اور حلال کے فیصلے کا اختیار دیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اربابا من دون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا ہے۔ چوتھا نمبر، یہود و نصارہ نے ایک مدت تک حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار آسمانی شریعت کی بجائے اپنے عالموں اور درویشوں کو دیا ہوا تھا۔ آخر کار انہوں نے یہ تکلف بھی برطرف کیا اور اپنی آسمانی کتاب یا احبار اور رہبان کے بجائے پھر جمہوریت کے نام پر یہ اختیار خود سنبھال لیا۔ بہت گہری اور بہت بڑی بات ہے کہ عوام کی اکثریت جو فیصلہ کرے وہ حق ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے منتخب نمائندے اپنی اکثریت کے ساتھ جسے حلال کہہ دیں گے وہ حلال اور جسے حرام کہہ دیں گے وہ حرام ہے۔ آج اگر اکثریت کسی چیز کو حلال کہہ رہی ہے تو وہ حلال ہے، کچھ دن بعد اکثریت اگر اسے حرام کہہ دے گی تو وہ حرام ہو جائے گی۔ اب تو رات کی ہر قید جو طبیعتوں پر گراں تھی توڑ دی گئی، باہمی رضا سے زنا جائز قرار دے دیا گیا، رجم کو ختم کر دیا گیا، قوم لوط کا عمل جائز قرار دے دیا گیا، قتل اور قطع اعضاء میں قصاص ختم کر دیا گیا اور سود کو حلال کر دیا گیا، یعنی کہ جمہوریت کے نام پر ایک نئی شریعت ایجاد کر لی جس کا رب، رسول اور شریعت سب کچھ انسان قرار پائے۔ اسی طرح بندوں کو مالک کی گدی پر لا بٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہر صورت اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چل پڑو گے، جیسے بالشت بالشت کے ساتھ اور ہاتھ ہاتھ کے ساتھ برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ گو کے بل میں داخل ہوئے تو تم ان کی پیروی کرو گے۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ کے طریقوں پر؟ آپ نے فرمایا، تو اور کون؟ مسلمان خیر القرون میں اور اس کے کچھ عرصہ بعد صرف اور صرف قرآن و سنت پر کاربند رہے۔ یہ اسلام کی ترقی اور اس کے بعد کیا ہوا؟ تقلید شروع ہو گئی، گروہ بندی، فرقہ سازی، اپنے اپنے رب، اپنی اپنی خواہشیں، اپنے اپنے فرقے، اپنی اپنی مساجد اور اپنی اپنی عدالتیں، اپنے اپنے جج اور اپنے اپنے قاضی، اور یہی چیزیں آج مسلمانوں کے زوال کا باعث ہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس لیے انکار کیا ہے کہ صفات کے لیے وہی الفاظ مخلوق پر بھی آئے ہیں، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے وجود اور اس کی حیات کا بھی انکار کر دیں، کیونکہ مخلوق کی بھی ذات ہے، وہ بھی وجود رکھتی ہے اور اس میں بھی حیات پائی جاتی ہے، مگر جس طرح خالق اور مخلوق میں کوئی مماثلت نہیں اور دونوں کی ذات، وجود اور حیات میں کوئی مماثلت نہیں، اسی طرح خالق اور مخلوق کی کسی صفت میں بھی کوئی مماثلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کامل اور حقیقی ہیں، مخلوق کی صفات اگرچہ ان کے حسب حال موجود ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی صفات کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس ٹاپک پر اگر بولیں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تفسیر میں اس کو دیکھ لیجئے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تمام انبیاء کا اصل دین ایک ہے، البتہ کسی عمل کی ادائیگی کی کیفیت میں فرق ہو سکتا ہے۔ مثلا نماز ہر امت پر فرض تھی، اس کے وقت اور رکعت کی تعداد میں فرق ہو سکتا ہے۔ روزہ سب پر فرض تھا مگر اس کی کیفیت میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ ہر امت پر فرض تھی مگر اس کے نصاب اور مقدار میں فرق ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مختلف قومیں مختلف اوقات کے لحاظ سے بعض اشیاء ان کی تحلیل اور تحریم میں اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق یعنی حرام اور حلال تبدیل کیے جا سکتے ہیں، یعنی ناسخ اور منسوخ والا جو عمل ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن بیسک جو تبلیغ ہے انبیاء کی وہ اسلام ہی ہے، توحید ہی ہے۔
जिस तरह हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से लड़ूं यहाँ तक कि वो शहादत दें कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, और नमाज कायम करें और ज़कात दें। तो जब वो ऐसा करें तो उन्होंने मुझसे अपने खून और अपने माल महफूज कर लिए, मगर इस्लाम के हक के साथ, और उनका हिसाब अल्लाह पर है। आयत नंबर 19 के अंदर अल्लाह ताला की दो सिफात बयान की गई हैं, यानी इस आयत के अंदर अल्लाह ताला की दो सिफतें जमा हो गई हैं। एक तो ये कि नहायत बारीक बीन, और दूसरी नहायत मेहरबानी करने वाला। तो क्या सीखा? कुरान शिफा है, दीन का इल्म भी शिफा है। मजहबी उलमा जब लोगों को अपनी अपनी मर्जी का दीन देना शुरू कर देते हैं ना, अपनी अपनी मनपसंद चीजें दीन में शामिल करना शुरू कर देते हैं, लोगों का दिल उनसे तंग होना शुरू हो जाता है और लोग असल दीन की तरफ आना शुरू कर देते हैं। हक का रास्ता अपनाना है, अल्लाह के कुरान का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है, अल्लाह के पसंदीदा बंदे बनना है, इख्तलाफात से बचना है, हसद नहीं करना, बुग़्ज़ नहीं रखना दिलों में, अपने सारे मामलात को अल्लाह के हवाले करना है, और अपने तमाम झगड़ों का हल अल्लाह उसके रसूल यानी सुन्नत रसूल की रोशनी में तय करना है। अगले रुकू का नंबर नोट करें, 20 से 29। आखिरत की खेतियां। ये जो दुनिया है ना, ये आखिरत की खेती है। इसमें हमने जो बीज बोना है उसका फल हमें आखिरत में मिलना है। यानी अगर हम इसमें अच्छा बीज बोते हैं तो हमें अच्छा बदला मिलेगा, और अगर हम इसमें बुरा बीज बोते हैं तो हमें बुरा बदला मिलेगा। यानी हमारे अमाल पर हमारी जजा और सजा का दारोमदार होगा। जो कोई आखिरत की खेती चाहता है हम उसके लिए उसकी खेती में इजाफा करेंगे, और जो दुनिया की खेती चाहता है उसे हम उसमें से कुछ देंगे और आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं। या उनके लिए कुछ ऐसे शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए दीन का वो तरीका मुकर्रर किया है जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, और अगर फैसला शुदा बात ना होती तो जरूर उनके दरमियान फैसला कर दिया जाता, और बेशक इन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। तो उन जालिमों को देखेगा कि इससे डरने वाले होंगे जो उन्होंने कमाया, हालांकि वो उन पर आकर रहने वाला है, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए वो जन्नतों के बागों में होंगे, उनके लिए जो वो चाहेंगे उनके रब के पास होगा। यही बहुत बड़ा फजल है। ये है वो चीज जिसकी खुशखबरी अल्लाह अपने बंदों को देता है जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए। कह दे मैं तुमसे इस पर कोई उजरत नहीं मांगता मगर रिश्तेदारी की वजह से दोस्ती, और जो कोई नेकी कमाएगा हम उसके लिए उसमें खूबी का इजाफा करेंगे। यकीनन अल्लाह बेहद बख्शने वाला नहायत कदरदान है। या वो कहते हैं कि इसने अल्लाह पर झूठ बांधा है, सो अगर अल्लाह चाहे तो तेरे दिल पर मोहर कर दे, और अल्लाह बातिल को मिटा देता है और हक को अपनी बातों के साथ साबित कर देता है। यकीनन वो सीनों की बातों को खूब जानने वाला है। और वही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल करता है और बुराई से दरगुजर करता है और जानता है जो तुम करते हो, और इन लोगों की दुआ कबूल करता है जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, और इन्हें अपने फजल से ज्यादा देता है। और जो काफिर हैं उनके लिए सख्त अजाब है। और अगर अल्लाह अपने बंदों के लिए रिज़्क फराह कर देता तो यकीनन वो जमीन में सरकश हो जाते, और लेकिन वो एक अंदाजे के साथ उतारता है जितना चाहता है। यकीनन वो अपने बंदों से खूब बाखबर, खूब देखने वाला है। और वही है जो बारिश बरसाता है उसके बाद कि वो नाउमीद हो चुके होते हैं और अपनी रहमत फैला देता है, और वही मदद करने वाला है, तमाम तारीफों के लायक है। और उसी की निशानियों में से आसमान और जमीन की पैदाइश है, और वो जो उसने इन दोनों में कोई भी जानदार फैला दिए हैं, और वो उनको इकट्ठा करने पर जब जी चाहे पूरी तरह कादिर है। जो कोई दुनिया की खेती चाहे अल्लाह ताला उसे दुनिया में दे देगा, जो आखिरत की खेती चाहे अल्लाह ताला उसे आखिरत में देगा। इसी तरह उसने दुनिया को तजारत की जगह बनाया है। अगर खैर का सौदा करेगा तो नफा में खैर मिलेगी, और अगर शर का सौदा कर लिया तो नतीजे में शर पाएगा। इसी तरह दुनिया को आखिरत का रास्ता बनाया। अगर खैर के रास्ते पर चलेगा तो मंजिल मुराद पा लेगा, यानी कामयाब हो जाएगा और हमेशा की जन्नत में पहुंच जाएगा। और अगर शर के रास्ते पर चलेगा तो हमेशा के अजाब और दायमी गम में जा पड़ेगा। इस तजारत के नफा और नुकसान का और भी कई आयात में जिक्र आया है। सूरत तौबा में भी है, बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके अमवाल खरीद लिए हैं, इसके बदले कि उनके लिए जन्नत है।
देखिए, अल्लाह ताला ने रिज़्क का भी कानून बयान फरमा दिया है कि वो सबके लिए यकसा नहीं, वो जिसे चाहता है जितना चाहता है देता है, और इसमें उसकी बेशुमार हिकमतें हैं। फरमाया कि आदमी की कोशिश और नीयत के मुख्तलिफ होने के लिहाज से भी इससे मिलने वाला रिज़्क मुख्तलिफ होता है। आखिरत की खेती का इरादा रखने वाले के लिए ये नहीं फरमाया कि इसे दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि ये कहा है कि दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी। दुनिया तो नेक हो या बद, हर एक को मिलती है, किसी को थोड़ी किसी को ज्यादा। आखिरत के मुतल्लिक बशारत दी कि हम उसके लिए इसकी खेती में इजाफा करेंगे, क्योंकि इसकी नीयत और कोशिश इसी की है। इजाफा यह है कि दुनिया में उसे मजीद नेकियों की तौफीक देंगे और आखिरत में एक नेकी को 10 गुना से हजारों लाखों तक, बल्कि बेशुमार से भी ज्यादा बढ़ा देंगे। और फिर मन काना यरीदु हरसत दुनिया नूती, यानी जो दुनिया चाहता है हम उसे दुनिया ही दे देते हैं। जो सिर्फ दुनिया के लिए कोशिश करता है हम उसे दुनिया देते हैं, मगर उतनी जितनी हम चाहते हैं, और फिर आखिरत में उसके लिए कुछ भी हिस्सा नहीं। जो शख्स इस जल्दी वाली दुनिया का इरादा रखता हो हम उसको इसमें जल्दी दे देंगे, जो चाहेंगे, जिसके लिए चाहेंगे। फिर हमने उसके लिए जहन्नम बना रखी है, उसमें दाखिल होगा। किस तरह मजम्मत किया हुआ और धुतकारा हुआ। इसलिए कहना चाहिए रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिराती हसनतौ व किना अज़ाबन्नार, यानी ऐ अल्लाह मुझे दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयां दे और फिर साथ साथ आखिरत के अजाब से भी बचाना। आयत नंबर 22 में नेक लोगों के बारे में जो खुशखबरियां हैं, रोज़ातिल जन्नात, इससे जाहिर है कि जन्नतें भी बहुत सारी हैं, रोजात भी बहुत से हैं, यानी मोमन किसी दर्जे के भी हों जन्नत में होंगे, मगर ईमान और अमल नेक करने वाले जन्नत के भी पकीज़ा तरीन और सबसे सरसब्ज़ मकामात में होंगे, जिनमें सबसे आली मकाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। हजरत सुमरा बिन जुंदम रजी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक तवील ख्वाब रिवायत किया, जिसमें है कि 2 फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ गुनाहों के अजाब का मंजर दिखाया। उसके बाद इन दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे चलने के लिए कहा। आपने फरमाया फिर हम चल पड़े यहाँ तक कि हम एक सरसब्ज़ रोजा यानी बाग में पहुंचे, जिसमें एक बहुत बड़ा दरख्त था। उसकी जड़ तने के पास एक बुजुर्ग और कुछ बच्चे थे, और इस दरख्त के करीब एक आदमी था जिसके सामने आग थी जिसे वो भड़का रहा था। फिर वो दोनों मुझे लेकर दरख्त पर चढ़ गए और मुझे एक ऐसे घर के अंदर ले गए जिससे खूबसूरत घर मैंने नहीं देखा। इसमें कुछ बुजुर्ग और जवान आदमी और औरतें और बच्चे थे। फिर उन्होंने मुझे उस घर से निकाला और मुझे लेकर उस दरख्त के ऊपर चढ़े और एक घर के अंदर ले गए जो पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत बरतर था। उसमें कुछ बुजुर्ग थे और कुछ जवान। मैंने कहा तुम दोनों ने आज रात मुझे खूब घुमाया है, अब जो कुछ मैंने देखा है मुझे उसकी हकीकत भी बता दो। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। फिर उन्होंने अजाब वाले मनाजिर की हकीकत बताने के बाद कहा, और दरख्त की जड़ के पास जो बुजुर्ग थे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, और इनके गिर्द बच्चे लोगों की वो औलाद थे, यानी छोटे बच्चे जो बचपन में फौत हो जाते थे ना, वो बच्चे जो फितरत पर फौत हो गए थे बचपन में पैदा होते ही। और जो आग भड़का रहा था वो आग का खाजिन यानी मालिक था। आपको पता है जहन्नम के दरोगे का नाम मालिक है। और पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए ईमान वालों का घर था। रहा ये घर तो ये शुहदा का घर है, और मैं जिब्राइल हूँ और ये मीकाईल है। आप जरा सर उठाओ। मैंने सर उठाया तो अचानक मेरे ऊपर बादल की तरह की चीज थी। दोनों ने कहा वो आपका घर है। मैंने कहा मुझे छोड़ो, मैं अपने घर जाऊं। उन्होंने कहा आपकी कुछ उम्र बाकी है जो आप पूरी किए बिना यहाँ नहीं आ सकते। अगर पूरी कर लोगे तो अपने घर में आ जाओगे। अब ये देखें कि ये हदीस भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर दलालत करती है। जो लोग कहते हैं ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, उनकी वफात नहीं हुई, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी दलील है। और जन्नतें भी ऐसी हैं उसमें इंसान जिस चीज की ख्वाहिश करेगा उसे मिलेगी, यानी हर नेमत जिसकी भी वो ख्वाहिश करेगा उसे उसके पास मिलेगी। उनकी रहाइश गाहें उनके अल्लाह के पड़ोस में होंगी। ये वो चीज है जिसकी दुआ फिरौन की बीवी ने की थी, रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, ऐ मेरे रब मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना।
चौथी ये कि इन्हें अता होने वाली नेमतों को अल्लाह ताला ने फजले कबीर करार दिया है। ज़ालिका हुवल फजलुल कबीर। फिर जिसे अल्लाह ताला अकबर और कबीर करार दे इसकी अजमत का क्या ही कहना होगा। ज़ालिका हुवल फजलुल कबीर। इससे मालूम हुआ कि जन्नत महज अल्लाह ताला का फजल है, इस पर किसी का हक वाजिब नहीं है। इस दुआ को याद कर लें, रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी जन्नतों में अपना पड़ोसी बना ले, आमीन। आयत नंबर 25, यानी जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल को झुठलाया, अल्लाह पर झूठ बांधा, अब अपनी तौबा कबूल करने की सिफ्त बयान फरमाई है कि अगर कोई भी इंसान जिससे कोई गुनाह सरजद हो जाए, चाहे वो शिरक ही क्यों ना हो, अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला बड़े ही दरगुजर करने वाले और माफ करने वाले हैं। वो अल्लाह ताला को दरगुजर करने वाला और माफ करने वाला पाएगा। और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि अगर वो चाहे तो मुजरिम की माफी मांगने पर भी उसे माफ ना करे। मकसद उन्हें तौबा की तरगीब दिलाना है और कुफर पर इसरार के अंजाम से डराना है। कुफर से तौबा इस्लाम कबूल करने से होती है और गुनाह से तौबा में 3 चीजें शामिल हैं। एक ये कि पिछले गुनाह पर नदामत, दूसरा उसे तर्क कर देना, तीसरा आइंदा वो गुनाह ना करने का अज़म। अगर गुनाह का ताल्लुक बंदों के हक से है तो हस्बे इस्तात उसे अदा कर देना और अल्लाह ताला से माफी मांगना। अगर आइंदा वो गुनाह ना करने का अज़म ना हो तो तौबा का फिर कुछ मतलब नहीं है। ये तो फिर वही बात हो जाती है कि हाथ में तस्बीह है, ज़बान पर तौबा और दिल गुनाह की लज्जत से भरा हुआ है। गुनाह को हमारे अस्तगफार पर हंसी आती है, यानी गुनाह भी हम पर हंसता है जब हम इस तरह करते हैं। एक तरफ हम फिल्मों पर गंदी और फश फिल्में देख रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम कह रहे होते हैं अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह माफ करे। एक तरफ हम मिलावटें किए जा रहे होते हैं, रिश्वतें ले रहे होते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानियां करते हैं, धोखा और फ्रॉड करते हैं और फिर साथ साथ कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह माफ करे। ऐसे गुनाह पर तौबा हंसती है। ऐसी तौबा का कोई फायदा नहीं है जब तक कि आइंदा ना करने का अज़म ना हो। तौबा मुस्तकबिल के लिए कबूल होती है और बुराइयां गुज़श्ता माफ कर दी जाती हैं। अल्लाह ताला ऐसा करीम है कि तौबा पर गुज़श्ता तमाम गुनाह माफ कर देता है। इसी तरह सूरत फुरकान की आयत नंबर 70 में तौबा करने वालों के गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। यानी बंदे की तौबा पर अल्लाह ताला इस कदर खुश होता है कि जो उसके गुनाह हैं उनको भी नेकियों में बदल देता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा पर जब वो उसकी तरफ तौबा करता है इससे भी ज्यादा खुश होता है जितना तुम में से कोई शख्स खुश होता है जो किसी बियाबा में अपनी ऊंटनी पर सवार था तो वो उससे छूटकर निकल गई, उसका खाना और पानी भी उसी पर था तो वो उससे नाउमीद हो गया और एक दरख्त के पास जाकर उसके साये में लेट गया। हाल उसका ये था कि वो अपनी ऊंटनी से मायूस हो चुका था। वो इसी हाल में था कि अचानक उसने देखा कि वो ऊंटनी उसके पास खड़ी थी। चनाचे उसने उसकी महार पकड़ ली, फिर शदीद खुशी में कहने लगा, ए अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। यानी खुशी की इतनी शिद्दत थी कि खुशी से लफ्ज मुंह से गलत निकल गया, उलट निकल गया और बोल दिया, ए अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। गलती कर ली खुशी में, लेकिन अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। तो इसी तरह हिजरत करें तो हिजरत से पहले के गुनाह माफ हो जाते हैं, हज करें तो उससे पहले के गुनाह माफ हो जाते हैं और तौबा कर लें तो तौबा के पहले गुनाह माफ हो जाते हैं। तो क्या पता चला, आखिरत की फिक्र करनी है, गुनाहों पर निदामत का इजहार करना है, आइंदा गुनाह ना करने का अज़म भी करना है। सिर्फ दुनिया ही के लिए नहीं, आखिरत को संवारने की भी फिक्र करनी है, कोशिश करनी है, सिला रहमी करनी है, अतायत के जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है। नेकी का बदला नेकी से देना है, बुराई का बदला भी भलाई से देना है। दुनिया के लिए जिस कदर भाग भाग कर काम करते हैं उसी तरह नेकियों में दौड़ लगानी है। दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है, मतलब कि दुआ के तमाम जो आदाब और शराइत हैं उनका ख्याल रखते हुए अल्लाह ताला से दुआ करनी है। नेकियों में दौड़ लगानी है, दरगुजर करनी है, नियतों को खालिस करना है और खालिस नियत के साथ अल्लाह ताला की इबादत करनी है। झूठ नहीं बोलना,
बुराइयों से बचना है और जन्नत के रास्ते पर चलना है। अगले रुकू की आयत का नंबर नोट करें 30 से 43। अपनी मुसीबत के हम आप जिम्मेदार हैं, यानी हमारे ऊपर जो मुसीबतें और परेशानियां आती हैं वो हमारे अपने ही अमाल के वबाल के तौर पर आती हैं। और इसलिए भी, और जो भी तुम्हें कोई मुसीबत पहुंची तो वो उसकी वजह से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया, और बहुत सी चीजों से दरगुजर कर जाता है। और ना तुम जमीन में अल्लाह को किसी सूरत आजिज करने वाले हो, और ना अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई दोस्त है और ना कोई मददगार। फिर देखें वली का आया ना, मिन वली वला नसीर। और उसी की निशानियों से समंदर में चलने वाले जहाज हैं जो पहाड़ों जैसे हैं। अगर वो चाहे हवा को ठहरा दे तो वो उसकी सतह पर खड़े रह जाएं। बेशक इसमें हर ऐसे शख्स के लिए यकीनन कई निशानियां हैं जो बहुत सब्र करने वाला, बहुत शुक्र करने वाला है, या वो इन्हें इसकी वजह से हलाक कर दे जो उन्होंने कमाया, और चाहे तो बहुत से लोगों से दरगुजर कर दे। और ताकि वो लोग जो हमारी आयत में झगड़ते हैं जान ले कि उनके लिए भागने की कोई जगह नहीं। बस तुम्हें जो भी चीज दी गई है वो दुनिया की जिंदगी का मामूली सामान है, और जो अल्लाह के पास है वो बहुत बेहतर और ज्यादा और बाकी रहने वाला है। इन लोगों के लिए जो ईमान लाए और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं, और वो लोग जो बड़े गुनाहों से और बेहयाइयों से बचते हैं, और जब भी गुस्से होते हैं वो माफ कर देते हैं, यानी गुस्सा नहीं करते। और वो लोग जिन्होंने अपने रब का हुक्म माना और नमाज कायम की, और इनका काम आपस में मशवरा करना है, और हमने इन्हें जो कुछ दिया है इसमें से खर्च करते हैं, यानी जो भी काम करना है बाहमी मशवरे से करना है। और वो लोग कि जब उन पर ज्यादती वाक़या होती है वो बदला लेते हैं, और किसी बुराई का बदला उसकी मिसल एक बुराई है। फिर जो माफ कर दे और इस्लाह कर ले तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। बेशक वो जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। और बेशक जो शख्स अपने ऊपर जुल्म होने के बाद बदला ले ले तो ये वो लोग हैं जिन पर कोई रास्ता नहीं। रास्ता तो इन्हीं पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और जमीन में हक के बगैर सरकशी करते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। और बिलाशुबा जो शख्स सब्र करे और माफ कर दे तो बेशक यकीनन बहुत बड़ी हिम्मत के कामों से है, यानी माफ कर देना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। जो कुछ भी हमारे लिए सजा बनता है वो हमारे अपने अमाल की वजह से है, और जो कुछ भी हमें भलाइयां मिलती हैं वो भी हमारे अपने अमाल की वजह से हैं। इसलिए अगर कोई हिदायत पर आता है तो उसने अपने लिए हिदायत पर आना है, और अगर कोई जलालत के रास्ते पर चलता है, बुराई के रास्ते पर चलता है, तो फिर उसकी जलालत और जो उसकी बुराई है उसका वबाल भी उसी पर आता है। यानी अल्लाह ताला किसी पर नहीं जुल्म करता, बल्कि हम लोग खुद अपने आप पर जुल्म करते हैं। और अल्लाह तो सिर्फ हमें वो चीज उसके बदले में देता है जो हमारे हाथों ने आगे भेजा, जो हमारे हाथों ने कमाई। अगर हम अच्छा अमल करते तो हमें अल्लाह अच्छा बदला देता, और अगर हमने बुराइयां कमाई हैं तो फिर सजा भी मिलेगी। फरमाया तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारी अपनी कमाई का नतीजा है। वो गुनाह भी हो सकते हैं। ऊंची शान वाले हजरात पर अल्लाह ताला के जिस कदर अनामात हैं उनका हक अदा करने में किसी तरह की कमी, इसलिए पैगंबर भी अल्लाह ताला से इस्तगफार करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं दिन में 70 बार से ज्यादा अल्लाह ताला से इस्तगफार करता हूँ, यानी उसकी तरफ तौबा करता हूँ। इंसान पर आने वाली इन मुसीबतों का अंजाम मोमिन और काफिर के हक में एक जैसा नहीं होता, बल्कि वो काफिर के लिए अजाब होती हैं, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया ना सूरत सजदा में। और यकीनन हम इन्हें करीब तरीन अजाब का कुछ हिस्सा सबसे बड़े अजाब से पहले जरूर चखाएंगे। किस लिए? ताकि वो पलट आएं। और मोमिन के लिए गुनाहों की माफी अजर और दर्जात की बुलंदी का बाइस बनती है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो भी दुख या चोट या फिक्र, हिजन या तकलीफ या गम पहुंचता है, हत्ता कि कांटा भी जो उसे लगता है, तो अल्लाह ताला उसके जिये से उसके गुनाह दूर कर देता है। बहुत सारे लोग फिर इसको लेकर सवाल भी करते हैं कि बच्चे और दीवाने पर आने वाली मुसीबतें भी क्या उनके अमाल का नतीजा है, तमस्खर के तौर पर। जवाब ये है कि आयत में खिताब उन लोगों से है जो मुकल्लफ हैं,
बच्चे और दीवाने मुकल्लफ ही नहीं होते, ना उन पर आने वाली मुसीबतें उनके गुनाहों की वजह से आती हैं, बल्कि वो अल्लाह ताला की हिकमत के तहत आती हैं, जिसे अल्लाह ही बेहतर जानता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, आपको बुखार था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार में तप रहे थे। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह, आपको बहुत सख्त बुखार होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुझे इतना बुखार होता है जितना तुम में से 2 आदमियों को होता है। मैंने कहा, ये इसलिए कि आपको 2 अजर मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, यही बात है। जिस मुस्लिम को भी कोई तकलीफ पहुंचे, कांटा हो या इससे ऊपर, अल्लाह ताला उसके साथ उसकी बुराइयां गिरा देता है, यानी उसकी बुराइयां दूर कर देता है, इस तरह से जैसे दरख्त अपने पत्ते गिरा देता है। इसी तरह तौबा करने से इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं, जिस तरह दरख्त से पत्ते गिरते हैं, इसी तरह तौबा करने से इंसान के गुनाह झड़ जाते हैं। अल्लाह के जो बंदे हैं वो गुनाहों से बचने वाले हैं, कबीरा गुनाहों से भी बचते हैं, फहश और बेहयाई से भी बचते हैं। और उसके साथ साथ उनकी जो दूसरी सिफत बयान हुई है वो ये कि उन्हें जब गुस्सा आता है तो अपने गुस्से पर काबू पा लेते हैं, गुस्से की हालत में भी माफ कर देते हैं। फरमाया कि ये काम सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो नहायत मजबूत इरादे के मालिक हों, क्योंकि अमूमन गुस्से में आदमी अकल और होश दोनों ही खो देता है। इस हाल में अपने आप पर काबू रखना आदमी की कमाले अकल और ज़ब्ते नफ्स की दलील है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो नहीं जो दूसरों को पिछाड़ दे, पहलवान सिर्फ वो है जो गुस्से के वक़्त अपने आप पर काबू रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये खूबी बहुत ज्यादा पाई जाती थी। एक मशहूर ताबी थे इब्राहिम नखी। उन्होंने सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम का तर्ज अमल बयान करते हुए फरमाया, मोमन ये बात नापसंद करते हैं कि जिल्लत कबूल करें, मगर जब कुदरत पाते हैं तो माफ कर देते हैं। जब तुम किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी की इज्जत करोगे तो उसके मालिक बन जाओगे, और अगर तुम कमीने की इज्जत करोगे तो वो सरकश हो जाएगा। बदला लेने की कुव्वत रखने के बावजूद माफ कर देना बहुत बड़ी चीज है और इसका बहुत ज्यादा अजर और सवाब भी है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका किसी माल में कमी नहीं करता और अल्लाह ताला माफ कर देने की वजह से बंदे की इज्जत ही में इजाफा करता है, और जो भी अल्लाह ताला की खातिर खुद को नीचा करता है, अल्लाह ताला उस अल्लाह की कुदरत की निशानियों पर गौर फिक्र करना है, दरगुजर करना है, अल्लाह की दी गई नेमतों पर उसकी शुक्रगुजारी करनी है, अल्लाह के याद में झगड़ा नहीं करना। अल्लाह से हम भाग नहीं सकते, इसलिए उसके सामने आजिज़ी का इजहार करना है, अल्लाह पर तवक्कल करना है, कबीरा गुनाहों और बेहयाइयों से बचना है, गुस्सा नहीं करना, अल्लाह का हुक्म मानना है, नमाज पढ़नी है, ज़कात अदा करनी है और अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च करना है, कुदरत रखते हुए माफ करना है, जुल्म नहीं करना, सरकशी नहीं करनी और लाजिम है कि माफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें बख्शे, ये अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। इस्तकामत इख्तियार करनी है और सब्र करना है। अगले रुकू का नंबर नोट करें 44 से 53। अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती है कायनात की हर एक चीज, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे फिर इसके बाद इसका कोई मददगार नहीं। और तू जालिमों को देखेगा कि जब वो अजाब को देखेंगे तो कहेंगे क्या वापस जाने की तरफ कोई रास्ता है, यानी फिर उस वक्त उनकी ख्वाहिश होगी कि काश हम वापस दुनिया में चले जाएं और नेक अमल करें। और तू उन्हें देखेगा कि वो इस आग पर पेश किए जाएंगे, जिल्लत से झुके हुए छुपी आंख से देख रहे होंगे, और वो लोग जो ईमान लाए कहेंगे असल खसारे वाले तो वो हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपनी जानों और अपने घर वालों को खसारे में गुनवा दिया। सुन लो, बेशक जालिम लोग हमेशा रहने वाले अजाब में होंगे। यानी मुतकब्बिर और जालिम लोग पहले तो ना अल्लाह से डरते थे और ना उसके अजाबों से, ना किसी हिसाब किताब से और ना ही किसी क़यामत के दिन से। लेकिन जब अजाब को देखेंगे तो उनकी सारी अकड़ खत्म हो जाएगी और कहेंगे क्या वापस जाने का कोई रास्ता है ताकि हम दुनिया में चले जाएं और अपनी कुताहियों की, अपनी गलतियों की तलाफी कर लें। और उनके लिए कोई हिमायती नहीं होंगे जो अल्लाह के सिवा उनकी मदद करें, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे फिर उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं। अपने रब की दावत कबूल करो इससे पहले कि वो दिन आए जिसके टलने की अल्लाह की तरफ से कोई सूरत नहीं। कौन सा दिन है भला वो? क़यामत का।
इस दिन ना तुम्हारे लिए कोई जाए पनाह होगी और ना तुम्हारे लिए कोई इनकार की सूरत होगी। फिर अगर वो मुंह फेर लें तो हमने तुझे इन पर कोई निगरान बनाकर नहीं भेजा। तेरे जिम्मे सिर्फ पहुंचा देना है, इसके सिवा कुछ नहीं। और बेशक हम जब इंसान को अपनी तरफ से कोई रहमत चखाते हैं वो इस पर खुश हो जाता है, और अगर उन्हें उसकी वजह से कोई मुसीबत पहुंचती है जो उनके हाथों ने आगे भेजा तो बेशक इंसान बहुत नाशुक्रा है। बार बार दावत दी जा रही है कि इससे पहले कि क़यामत का दिन आए अपने अल्लाह की दावत को कबूल कर लो, लेकिन अब उनके कुफर पर इसरार की सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर ली तो फिर अल्लाह ताला उन्हें तसल्ली दे रहे हैं और उन्हें मुखातिब करके फरमाते हैं कि अगर ये आपकी दावत से मुंह मोड़ेंगे तो हमने आपको कोई इनका निगरान या वकील या जिम्मेदार तो नहीं बनाकर भेजा कि आपने उन्हें हर हाल में मनवा कर ही छोड़ना है। आपसे कोई बाज पुरस नहीं होगी। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि उन लोगों ने ईमान कबूल क्यों नहीं किया, या उन्होंने अच्छे अमाल क्यों नहीं किए, या उन्होंने शिरक क्यों किया है। वो अपने अमाल के आप जिम्मेदार हैं। आपका काम है सिर्फ पहुंचाना और दावत देना। आप अपना काम करिए। हकीकत तो यह है कि इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। जब उसे कोई मुसीबत पहुंचती है फिर लंबे लंबे सजदे, लंबी लंबी दुआएं, लंबे लंबे रुकू और क़याम करता है और अल्लाह ताला से ढेरों ढेर दुआएं करता है। और जब फिर अल्लाह ताला उन्हें कोई अपनी रहमत का मजा देते हैं तो वो फिर अपनी पुरानी रविश पर लौट जाता है, अहद शिकनियां करता है, वादा खिलाफी करता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, बेशक इंसान जल्दबाज पैदा किया गया है। जब उसे तकलीफ पहुंचती है तो बहुत घबरा जाने वाला है, और जब इसे खैर पहुंचती है तो बहुत रोकने वाला है। सवाए नमाज अदा करने वालों के यही लोग जन्नतियों में इज्जत दिए जाने वाले हैं। आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह ही की है। वो पैदा करता है जो चाहता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे अता करता है। तो क्या मालूम हुआ, क्या पता चला यहाँ से बेटे और बेटियां देना अल्लाह के इख्तियार में है। जिसको चाहे बेटे दे दे, जिसको चाहे बेटियां दे दे, जिसको चाहे मिला जुला कर यानी बेटे और बेटियां दे दे, और जिसको चाहे उसे कुछ भी ना दे। ये उसकी हिकमत और उसकी अता है। या इन्हें मिलाकर बेटे और बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है भांज कर देता है। यकीनन वो सब कुछ जानने वाला और हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। और किसी बशर के लिए मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह उससे कलाम करे मगर वही के जरिए या पर्दे के पीछे से, या ये कि वो कोई रसूल भेजे फिर अपने हुक्म के साथ वही करे जो चाहे। बेशक वो बेहद बुलंद कमाल हिकमत वाला है। और इसी तरह हमने तेरी तरफ अपने हुक्म से एक रूह की वही भेजी। तू नहीं जानता था कि किताब क्या है और ना ये कि ईमान क्या है, और लेकिन हमने उसे एक ऐसी रोशनी बना दिया जिसके साथ हम अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं राह दिखाते हैं। और बिलाशुबा तू यकीनन सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है, और इस अल्लाह के रास्ते की तरफ कि जो कुछ आसमानों में है जो कुछ जमीन में है उसी का है। सुन लो, तमाम मामलात अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। आयत नंबर 45 यानी 45 नंबर आयत में ये जब जहन्नम उनके सामने लाई जाएगी तो जहन्नम पर जहन्नमियों की हाजिरी का नक्शा खींचा गया है। आग पर हाजिरी के वक्त उनकी हालत कैसी होगी? वो जिल्लत से सर झुकाए हुए छुपी आंख से देख रहे होंगे, जैसे किसी के हाथ पांव बांधकर तलवार से मारने लगे तो वो डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। फिर कभी कभी थोड़ी सी आंख खोल कर देखता है कि तलवार कब इस पर आ गिरती है, यानी खौफ के मारे फिर पूरी तरह आंख खोलकर देखने की हिम्मत भी नहीं पड़ती उसके अंदर। इसी तरह जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर बनी इसराइल पर कोहे तूर मसल्लत किया था ना अल्लाह ताला ने, तो वैसे ही सजदों में गिरकर और फिर कंखियों से चोरी चोरी आंखों से पहाड़ की तरफ देखते थे कि अभी गिरा, कि अभी गिरा, अभी गिरेगा और हमें कुचल देगा। आयत नंबर 51 में बताया गया है कि कोई भी इंसानी आंख अल्लाह ताला का दीदार नहीं कर सकती। जो लोग कहते हैं ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात अल्लाह को देखा था, तो वो झूठ बोलते हैं। बशर के लिए मुमकिन नहीं है कि वो खुली आंख से इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला का दीदार करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का हिजाब नूर है। हजरत अबू बकर की रिवायत में है कि नार है, और अगर वो इसे हटा दे तो उसके चेहरे की शुआएं जहां तक उसकी निगाह पहुंचती है उसकी मखलूक को
जला दें। हाँ, आखिरत में ईमान वालों को अल्लाह ताला का दीदार अल्लाह के फजल से जरूर होगा, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल कर ले जिन्हें वो अपना दीदार करवाएगा। आयत नंबर 52 में याद दहानी करवाई जा रही है कि जब तुम कुछ नहीं जानते थे तो अल्लाह ताला ने इल्म अता किया। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 70 या फरमाया 60 से ज्यादा शाखें हैं। इनमें सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है और सबसे कम रास्ते से तकलीफदा चीज को दूर करना है। जाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज, ज़कात, हज और दूसरी अमानियात की तफसीलात वही ही से लेते होंगे। अल्लाह ताला को जितना इल्म अपने नबियों को देना मकसूद होता वो उतना देते, यानी जितनी खबर देनी होती उतनी खबर देते। और इससे ये भी साबित होता है कि जो अंबिया हैं वो गैबदान नहीं है, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना, यानी हमने इस वही को ऐसा नूर बनाया जिसके साथ हम अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम पर कई जगह पर कुरान को नूरे हिदायत कहा है। ये कुरान ही है जो सिराते मुस्तकीम की तरफ इंसान की रहनुमाई करता है। आयत नंबर 53, यानी सीधा रास्ता वो है जिस पर चलकर इंसान जमीन और आसमान के मालिक यानी अल्लाह ताला तक पहुंच जाता है, और वो सिर्फ वही इलाही के जरिए से मालूम होता है। इसके सिवा जितने रास्ते हैं सब शैतान के रास्ते हैं जो अल्लाह से हटे हुए हैं। अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर, यानी दुनिया और आखिरत के तमाम काम उनकी तदबीर अल्लाह ही की तरफ लौटती है। बज़ाहिर किसी काम की तदबीर कोई कर रहा होता है, जाहिर में लोग उसे किसी और का कारनामा समझते हैं, मगर हकीकत में तमाम अमूर की तदबीर अल्लाह ही का काम है। तमाम अमूर अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं। इसमें यह भी शामिल है कि क़यामत के दिन बंदों के नेक और बद काम अल्लाह ताला के हजूर पेश होंगे, वही उनका फैसला फरमाएगा और नेकों को सवाब और बदों को अजाब देगा। अल्लाहुम्मा हशुरना फी ज़ुमरतिस सालिहीन। तो क्या पता चला, अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करनी है, सिराते मुस्तकीम पर चलने की दुआ करनी है। मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है, उसके सिवा कोई मबूद नहीं। हाज तरवा सिर्फ अल्लाह है, हाजतें सिर्फ अल्लाह पूरी करने वाला है। औलादें अल्लाह अता करने वाला है, इसलिए औलाद अल्लाह से मांगनी है। अल्लाह को अपना मलजा व मावा समझना है। अल्लाह के सिवा कोई जाए पनाह नहीं, इसलिए अल्लाह ताला की पनाहों में रहना है। अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करनी है। अल्लाह के सिवा कोई भी मुश्किलात को टालने पर कादिर नहीं। अल्लाह ताला के सिवा कोई औलाद को अता करने वाला नहीं, इसलिए अल्लाह से दुआ करनी है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह ताला वही के जरिए से अपनी अंबिया से बात करता है। इंसानी आंख क़यामत से पहले अल्लाह का दीदार नहीं कर सकती। अल्लाह का रास्ता ही सीधा रास्ता है, इसलिए सिराते मुस्तकीम पर चलना है और सिराते मुस्तकीम पर साबित कदम रहने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत जुमर कंप्लीट होगी। अब आगे हम शुरू करते हैं सूरत ज़ुखरुफ। ज़ुखरुफ का मतलब है मुज़य्यन करना, बनाओ सिंगार करना या डेकोरेट करना, सजाना। ज़ुखरुफ सोने को भी कहते हैं, जैसे किसी चीज पर सोने की तह चढ़ा दी जाए। मक्की सूरत है। 43 तरतीब कुरानी के लिहाज से है, 63 तरतीब नजूली के एतबार से आयात 89 है और रकू की तादाद जो है वो 7 है। पहली से लेकर 15 आयात सवारी करते वक्त अल्लाह को याद करना है। इस रकू के अंदर आपको सवारी के वक्त यानी जब आप सफर में जाते हैं सफर की दुआ भी मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम वाला नहायत मेहरबान है। हामीम, इस किताब की कसम जो खोलकर बयान करने वाली है। बेशक हमने इसे अरबी कुरान बनाया ताकि तुम समझो, और बेशक वो हमारे पास असल किताब में यकीनन बहुत बुलंद कमाल हिकमत वाला है। कसम इस बात का यकीन दिलाने के लिए उठाई जाती है जो उसके जवाब में कही जाती है। फिर बाज औकात किसी चीज की कसम इसकी अजमत के पेश नजर भी खाई जाती है ताकि मुखातब को इस बात का यकीन आ जाए। मसलन अल्लाह ताला की कसम
آیت نمبر 3 میں یہ یقین دلانے کے ساتھ کہ اس کتاب کو ہم ہی نے نازل کیا ہے، اسے عربی قرآن نازل کیا، یعنی عربی زبان میں اس کو نازل کیا، اس کی حکمت بیان فرمائی۔ اور اسی کے ساتھ چوتھی آیات میں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، یعنی اسے ام الکتاب بھی کہہ دیا۔ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، جہاں سے تمام آسمانی کتابیں نازل ہوتی ہیں، جیسا کہ فرمایا بلکہ وہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے، اس تختی میں لکھا ہوا جس کی حفاظت کی گئی ہے۔ فرمایا انہ لقرآن کریم، کہ بلا شبہ یہ یقیناً ایک باعزت پڑھی جانے والی چیز ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مگر جو بہت پاک کیے ہوئے ہوں، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو ہر آسمانی کتاب کا اصل ہے۔ بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو، اور بے شک وہ ہمارے پاس اصل کتاب میں یقیناً بہت بلند کمال حکمت والا ہے۔ تو کیا ہم تم سے اس نصیحت کو ہٹا لیں اعراض کرتے ہوئے اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو؟ اور کتنے ہی نبی ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے، اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو ہم نے ان سے زیادہ سخت پکڑ والوں کو ہلاک کر دیا، اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے بھی انبیاء آئے، ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء پر کتابیں نازل کی لیکن ان کا مذاق اڑایا گیا، تو پھر ہم نے ان کا انجام کیا کیا، انہیں بہت سخت سزا دی، انہیں تباہ و برباد کر دیا۔